हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक नया चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ जिसको आप लोग प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। क्या? प्रोनाउन। ठीक है। प्रोनाउन, इसकी डेफिनेशन क्या है? इसको हम लोग कह सकते हैं प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड रिप्लेस ऑफ नाउन। इसका मतलब प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जिसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? नाउन के स्थान पे। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड रिप्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा स्थान है, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जिसको हम नाउन के स्थान पर यूज़ करते हैं। जैसे हम देखते हैं आई सॉ राम, राम इज अ गुड बॉय, राम हैज़ अ बाइक। अब हमने ये मान लो ये सेंटेंस लिखा कि आई सॉ राम, मैंने राम को देखा, राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, राम हैज़ अ बाइक। ओके, तो इसको मैंने ऐसे लिखा आई सॉ राम। अब एक बार मैं किसी नाम को नोट कर चुका हूँ, अब जब मैं दोबारा उसी नाम को नोट करूँगा तो हमारी भाषागत त्रुटि आ जाती है। इसलिए जब हम किसी नाउन को दोबारा लिखते हैं तो उस नाउन के स्थान पे हम लोग क्या यूज़ कर लेते हैं? प्रोनाउन को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ राम में नोट कर चुका हूँ, इसका मतलब अब मैं राम के लिए क्या यूज़ कर सकता हूँ? प्रोनाउन। ठीक, राम मैस्कुलिन जेंडर है तो उसके लिए क्या? ही। तो कहेंगे ही इज़, इसको ऐसे लिखें, ही इज़ अ गुड बॉय। ठीक, फिर वही नेम आ गया तो राम के लिए प्रोनाउन क्या नोट करेंगे? तो ही हैज़ ए बाइक। ठीक, तो कहने का मतलब है कि नाउन के स्थान पर यूज़ किया जाने वाला वर्ड क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। तो नाउन के स्थान पर जिन शब्दों को हम यूज़ करते हैं वो शब्द, वो वर्ड्स हमारे क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। प्रोनाउन को नाउन को हम सब्जेक्ट के स्थान पे भी यूज़ कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट के स्थान पे भी यूज़ कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे रवि बॉट अ पेन। रवि बॉट अ पेन। रवि बॉट, या रवि के स्थान पे आप ऐसा लिख लें, ही बॉट इट फॉर 40 रुपीज़।
तो रवि बॉट अ पेन, रवि ने एक पेन खरीदा। ही बॉट इट फॉर 40 रुपीज़, उसने इसे कितने में खरीदा? 40 रुपये में। तो रवि के लिए फिर सब्जेक्ट के स्थान पर प्रोनाउन क्या दिया? ही। अ पेन, पेन क्या है सेंटेंस का? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के लिए भी मैंने देखो ऑब्जेक्ट के स्थान पे पेन का प्रोनाउन क्या दिया? इट। तो कहने का मतलब ये है कि आप प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पे भी कर सकते हो और प्रोनाउन का प्रयोग आप ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी कर सकते हो। तो प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों स्थान पर किया जा सकता है। ठीक है। अब बात आती है हमारे प्रोनाउन वर्ड्स। प्रोनाउन वर्ड्स कितने होते हैं? प्रोनाउन वर्ड्स कितने होते हैं? तो हमारे प्रोनाउन वर्ड्स 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। कौन कौन से होते हैं? जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ये प्रोनाउन वर्ड है। आई और वी को हम लोग फर्स्ट पर्सन कहते हैं। यू ये सेकेंड पर्सन होता है। ही, सी, इट और दे ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है। ये आई और वी जो है ये सब्जेक्ट का कार्य करते हैं। ये हमेशा स्पीकर होते हैं। क्या होते हैं? स्पीकर। स्पीकर को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जो कहता है वो आई और वी है, जिससे कहा जाए वो यू है। तो यू को हम लोग लिसनर कहेंगे। और जो ये थर्ड पर्सन होते हैं ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके बारे में बात कही जाती है, जिनके बारे में बात कही जाती है, इसलिए ये नॉन एक्टिव होते हैं। ये संवाद में एक्टिव नहीं होते हैं। तो ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन नॉन एक्टिव होते हैं। सेकंड पर्सन ये लिसनर है। और ये आई और वी ये क्या है? स्पीकर है। आई ये सिंगुलर सब्जेक्ट समझ सकते हो। आई का प्लूरल वी। यू ये प्लूरल सब्जेक्ट है। ही आप लोग जानते हो सिंगुलर सब्जेक्ट है। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है। इट सिंगुलर सब्जेक्ट है। और दे प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इस तरह से हमारे प्रोनाउन वर्ड कितने होते हैं? 7 होते हैं प्रोनाउन वर्ड। कितने? 7। ठीक। इनको हम लोग ऐसे देख लेते हैं। इनकी तालिका बना के हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ये सभी सब्जेक्टिव केस हैं। कौन से केस हैं? सब्जेक्टिव केस। इनका ऑब्जेक्टिव केस होता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या कहेंगे? मी। वी का अस। यू का यू ही होता है। ठीक है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट। और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। ठीक। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। ये ऑब्जेक्टिव केस हो गए। फिर ये हमारे पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव। आई का पजेसिव एडजेक्टिव माई।
वी का पजेसिव एडजेक्टिव अवर, यू का पजेसिव एडजेक्टिव योर, ही का पजेसिव एडजेक्टिव हिज, सी का पजेसिव एडजेक्टिव हर, इट का पजेसिव एडजेक्टिव इट्स, दे का पजेसिव एडजेक्टिव देयर। ये हमारे पजेसिव एडजेक्टिव हो गए। ठीक, फिर पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, आई का पजेसिव प्रोनाउन माइन, वी का पजेसिव प्रोनाउन अवर्स, यू का पजेसिव प्रोनाउन योर्स, ही का पजेसिव प्रोनाउन हिज। जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वही पजेसिव प्रोनाउन भी होता है। ठीक है, सी का पजेसिव प्रोनाउन हर्ष, इट का पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। ठीक है, दे का पजेसिव प्रोनाउन देयर्स। ठीक, तो ये हमारे सभी क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, ये हमारे पजेसिव एडजेक्टिव है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है और ये हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, जब हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत हो तो इनका यूज़ करें, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो तो इनका यूज़ करें, पजेसिव एडजेक्टिव की ज़रूरत हो तो इनका यूज़ करें, पजेसिव प्रोनाउन की आवश्यकता हो तो इनको यूज़ करेंगे। ठीक, इस तरह से हमारे ये 7 वर्ड्स हैं, तो उनकी तालिका मैंने बना के आपको बताई। अब सबसे पहले बात ये आती है कि हमारे प्रोनाउन कितने प्रकार के हैं, प्रोनाउन कितने प्रकार के हैं। तो हम कहेंगे देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। हमारे प्रोनाउन कितने प्रकार के हैं, 10 प्रकार के। फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक, इसमें सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को रखा जाता है। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस, मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस, अस, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। ठीक, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत हम सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को रखते हैं। अब बात आती है कब हमें सब्जेक्ट प्रोनाउन का, कब हमें सब्जेक्टिव केस यूज करना चाहिए, कब हमें सब्जेक्टिव केस यूज करना चाहिए और कब हमें ऑब्जेक्टिव केस यूज करना चाहिए। कब हमें सब्जेक्टिव केस यूज करना है, कब हमें ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। ठीक, तो आप लोग जानते होंगे कहीं भी किसी सेंटेंस में वर्ब लगी हो, क्या लगी हो, वर्ब। वर्ब से यदि आपको पहले देना है, वर्ब से पहले देना है तो यहाँ सब्जेक्टिव केस आएगा, मतलब सब्जेक्ट रखा जाएगा, यहाँ सब्जेक्टिव केस आएगा। और यदि वर्ब के बाद आपको देना है तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा। कभी भी वर्ब के पहले देना हो
तो प्रोनाउन का कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस। कभी वर्ब के बाद देना हो तो प्रोनाउन का कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। तो ध्यान रखो, वर्ब से पहले देना है तो प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस रखेंगे, वर्ब के बाद देना है तो प्रोनाउन का कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस रखते हैं। ठीक, तो एक बात हो गई कि कब हमें सब्जेक्टिव केस रखना है, कब हमें प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। दूसरा पॉइंट, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस। कभी भी प्रपोजिशन लिखा हो और प्रपोजिशन के बाद यदि कोई नाउन है या प्रोनाउन है, यदि प्रपोजिशन के बाद कोई नाउन है तो वो वहाँ पे ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, और प्रपोजिशन के बाद यदि कोई प्रोनाउन लिखा है तो वो भी वहाँ ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। और किस केस में लिखा जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। किस केस में लिखा जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। ठीक, थर्ड आपका लेट के बाद प्रोनाउन किस केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। लेट के बाद यदि कोई प्रोनाउन आता है, लेट के बाद आप किसी प्रोनाउन का यूज करते हैं तो वो प्रोनाउन किस केस में लिखा जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। किस केस में लिखा जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं कि ये जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस हमने यूज़ किए हैं इनको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, कब हम प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस रखते हैं और कब हम प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस रखते हैं। ठीक है, इस बात को हम लोग सेंटेंसेस के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए, सेंटेंसेस को देख लेते हैं। हिम वेंट टू कानपुर लास्ट मंथ। सबसे पहले हम देखेंगे वर्ब। क्या देखेंगे? वर्ब। इस सेंटेंस में वर्ब कौन सी है? वेंट। वेंट हमारी क्या है? वर्ब। अब हमें देखना है वर्ब से पहले प्रोनाउन दिया है कि वर्ब के बाद। तो यहाँ वर्ब से पहले देखो क्या दिया है? हिम। वर्ब से यदि पहले कोई प्रोनाउन आता है तो किस केस में? सब्जेक्टिव केस में। ये हिम कौन सी केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में। हमने बताया था वर्ब से पहले यदि कोई प्रोनाउन आता है तो वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में। तो हिम का सब्जेक्ट, ये इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा? ही। क्या हो जाएगा? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? ही नोट करेंगे। ठीक है, दूसरे सेंटेंस में लिखा देयर कम हियर बाई ट्रेन। ठीक, वर्ब क्या है इसमें? इस सेंटेंस में कम। ठीक, अब वर्ब से पहले प्रोनाउन किस केस में? सब्जेक्टिव केस में। यहाँ क्या लिखा है? देयर। ठीक है, तो देयर कौन सा है? ये तो पजेसिव एडजेक्टिव है, हमें सब्जेक्टिव केस लिखना है। तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है? दे। क्या हम नोट करेंगे? दे नोट करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा है डू यू नो दे। यहाँ वर्ब कौन सी है? नो। अब देखना है नो से पहले, तो नो से पहले भी प्रोनाउन है तो यू किस केस में है? सब्जेक्टिव केस में, क्योंकि यू ही रहता है। यदि सब्जेक्टिव केस में भी यू रहता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी यू रहता है। यहाँ ये सब्जेक्ट बना हुआ है। अब नो के बाद यदि कोई प्रोनाउन है तो नो के बाद कौन सा है प्रोनाउन? दे। तो नो के बाद, नो क्या है? वर्ब। वर्ब के बाद कोई प्रोनाउन आएगा किस केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ दे नहीं लिखा जाएगा। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम। यहाँ हम देम नोट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस में देखो वर्ब क्या है? वर्ब है हमारी यू एंड हिम वर गुड फ्रेंड्स। वर्ब क्या है? वर्ब। वर्ब से पहले जो भी हमारे प्रोनाउन होते हैं किस केस में? तो वर्ब से पहले क्या लिखा है? हिम। हिम यहाँ किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में। हमें किस केस में लिखना है? सब्जेक्टिव। क्या हो जाएगा? ही। ठीक है, और यू सब्जेक्टिव केस में है ही, तो यू एंड ही वर गुड फ्रेंड्स हो जाएगा। ठीक, इसमें देखिए यू हिम
एंड मी आर क्लेवर। वर्ब कहाँ है? वर्ब ये है हमारी, ठीक। वर्ब से पहले प्रोनाउन किस केस में? सब्जेक्टिव केस में, तो मी नहीं, हम क्या लिखेंगे? आई। फिर यहाँ और देखा एंड से जुड़ा है ये प्रोनाउन, और इधर देखा ये किस केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। वर्ब से पहले जितने भी प्रोनाउन होंगे वो सब किस केस में? सब्जेक्टिव केस में। तो हिम किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में। तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? ही। तो ये हो जाएगा यू, ही एंड आई आर क्लेवर, ठीक। इस तरह से समझेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। कृष्णा एंड मी गो टू कॉलेज एवरी डे, ठीक। यहाँ वर्ब देखी क्या है? गो। वर्ब से पहले वाला प्रोनाउन किस केस में? सब्जेक्टिव केस में। तो मी नहीं, क्या लिखेंगे? मी का सब्जेक्टिव केस आई, ठीक। तो हो जाएगा कृष्णा एंड आई गो टू कॉलेज एवरी डे। नेक्स्ट सेंटेंस देखो। आई वुड नॉट वांट टू बी हिम। यहां क्या देखना है? यदि किसी सेंटेंस में बी वर्ब दे दी जाए, यदि किसी सेंटेंस में कौन सी वर्ब दे दी जाए? यदि बी वर्ब दे दी जाए तो आपको ये देखना है कि बी वर्ब के पहले कैसा प्रोनाउन है। तो बी वर्ब से पहले हमने देखा ये वांट तो कोई प्रोनाउन है नहीं, ये नॉट और ये वुड ये तो मॉडल वर्ब है, ये नॉट है, ये भी प्रोनाउन नहीं है। तो बी से पहले कौन सा प्रोनाउन है? आई। आई किस केस में है? यहाँ सब्जेक्टिव केस में। तो फिर इसका मतलब है बी वर्ब के बाद भी कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस। तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? ही। तो हम यहाँ क्या नोट करेंगे? ही नोट करेंगे। तो हो जाएगा आई वुड नॉट वांट टू बी ही। इसी तरह से आई नो द मैन टू बी ही, अब यहाँ लिखा गया। फिर देखा हमने बी के पहले क्या लिखा है? द मैन। द मैन सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट? तो हमने देखा आई हो गया सब्जेक्ट, नो हो गई वर्ब, और मैन वर्ब के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब द मैन यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आने वाला प्रोनाउन या नाउन ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो ये यहाँ जब ऑब्जेक्टिव केस है तो बी के पहले ऑब्जेक्टिव केस है, इसका मतलब बी के बाद भी कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। तो क्या हो जाएगा? हिम। तो ये हो जाएगा आई नो द मैन टू बी हिम। इस तरह से नोट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। माई ग्रैंड फादर टोल्ड आई अ स्टोरी। टोल्ड क्या है? वर्ब। वर्ब के पहले कोई प्रोनाउन नहीं है। वर्ब के बाद देख लेते हैं। वर्ब के बाद क्या है? आई। वर्ब के बाद कोई भी प्रोनाउन हो किस केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? मी। तो माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी अ स्टोरी। नेक्स्ट, आई टीच देयर, ठीक है। वर्ब यहाँ कौन सी है? टीच। वर्ब से पहले प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में, तो यहाँ देखो सब्जेक्टिव केस दिया गया है। वर्ब के बाद प्रोनाउन किस केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। लेकिन यहाँ क्या यूज़ किया गया है? देयर। तो देयर हम यूज़ नहीं करेंगे। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम, ठीक। तो इस तरह से हम सभी सेंटेंस में ये पता लगा लेंगे कि कहाँ हमें सब्जेक्टिव केस यूज़ करना है और कहाँ हमें ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना है। ओके, देखिए इन सेंटेंसेस को भी देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल अलाउड सी एंड आई टू टेक रेस्ट इन द कॉमन रूम, ठीक। तो यहाँ देखिए वही वर्ब देखना है। वर्ब क्या है? अलाउड। वर्ब के बाद यदि कोई प्रोनाउन हो तो किस केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। वर्ब के बाद प्रोनाउन क्या है? सी एंड आई। जो प्रोनाउन वर्ब के बाद दिए गए हैं वो किससे जोड़े गए हैं? एंड कंजंक्शन से। तो वर्ब के बाद यदि कोई प्रोनाउन होता है तो किस केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ क्या लिखेंगे? हर एंड आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? मी। तो यहाँ लिखेंगे द प्रिंसिपल अलाउड हर एंड मी टू टेक रेस्ट इन द कॉमन रूम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ही सेव्ड वीना एंड आई। वर्ब क्या है? सेव्ड। वर्ब के पहले वाला प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में, तो इन्होंने देखो सब्जेक्टिव केस में दिया है। अब वर्ब के बाद देखना है, तो वर्ब के बाद वीना तो नाउन है, प्रोनाउन क्या है? आई। वर्ब के बाद यदि कोई प्रोनाउन आता है तो किस केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? मी। तो यहाँ हम लोग क्या नोट करेंगे?
मी नोट करेंगे। ठीक, लेट ही गो। लेट के बाद हमने आपको बताया था, लेट के बाद यदि कोई प्रोनाउन आता है तो किस केस में यूज करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस में। ये ही कौन से केस में है? सब्जेक्टिव केस में। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या नोट करेंगे? हिम। तो लेट हिम गो। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस और दिया है, लेट दे प्ले। लेट के बाद वाला प्रोनाउन किस केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम। क्या नोट करेंगे? देम। कैसे कहेंगे? लेट देम प्ले, लेट देम प्ले। ठीक, नेक्स्ट देखिए, डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन यू एंड आई। डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन यू एंड आई। यहाँ बिटवीन क्या है आपका? प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद वाला प्रोनाउन किस केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। तो यू का ऑब्जेक्टिव केस तो यू होता है, आगे लिखा यू एंड आई, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या? मी। तो हम लोग आई की जगह क्या नोट करेंगे? मी। तो लिखेंगे बिटवीन यू एंड मी। ठीक, माई डॉटर लुक्स लाइक आई। माई डॉटर लुक्स लाइक आई। अब आप लोग देख रहे हो यहाँ लुक्स भी लगा है, लाइक भी एक वर्ब होती है, लाइक मीन्स पसंद करना, और लुक्स भी एक वर्ब है, दो वर्ब एक साथ आ गई है ना। तो यहाँ आप देखेंगे ये लाइक जो है ये यहाँ वर्ब नहीं है। क्या? वर्ब नहीं है। यहाँ लाइक क्या है? यहाँ लाइक जो है ये एज ए प्रीपोजिशन है, और हमने आपको अभी बताया प्रीपोजिशन के बाद वाला प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। तो यहाँ हो जाएगा माई डॉटर लुक्स लाइक आई, नहीं क्या? मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जैसे मोहन लाफ्ड एट यू एंड आई। यहाँ भी देखिए लाभ के साथ प्रपोजिशन दिया है इन्होंने, क्या? एट। एट क्या है? प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन के बाद वाला प्रोनाउन किस केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। तो यू का ऑब्जेक्टिव केस तो यू ही होता है, यू एंड आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए, इट इज अस हु हैव हेल्प्ड अस। इट इज अस हु हैव हेल्प्ड अस। ठीक, देखते हैं इसमें हमने क्या ट्रिक बताई थी आपको। इसमें इज दिया है, इज क्या है आपकी? इज क्या है? बी वर्ब। बी वर्ब पर हमने आपको कोई सेंटेंस बताया था, देखिए हमने बी वर्ब के बारे में बताया कि बी वर्ब से पहले यदि सब्जेक्टिव केस है तो बी वर्ब के बाद भी सब्जेक्टिव केस रहेगा, और बी वर्ब से पहले यदि कोई ऑब्जेक्टिव केस है तो बी वर्ब के बाद भी कोई ऑब्जेक्टिव केस ही लगाया जाएगा। अब यहाँ बी के फॉर्म में ना होके इसमें क्या दिया है? इज दिया है। तो आप लोग जानते हो बी की फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है इज, आर और एम। सेकेंड फॉर्म बी की होती है क्या? वॉज और क्या होती है? वर। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। ठीक, तो यहाँ बी की फॉर्म ही क्या दी गई है? इज। अब बी वर्ब के पहले कौन से केस में है प्रोनाउन? सब्जेक्टिव केस में। तो बी वर्ब के बाद भी किस केस में जाएगा? सब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ अस नहीं, हमें क्या देना है? वी। इसको इस तरह से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा क्या? वी हु हैव हेल्प्ड अस। यहाँ अस नहीं है, अस नहीं करेंगे, यहाँ हम लोग क्या रखेंगे? यू रखेंगे। ठीक है, देखिए मैंने लिखा है इट इज मी हु एम गिल्टी। इट इज मी हु एम गिल्टी। यहाँ भी देख लीजिए बीच में एक वर्ब यूज हुई है, कौन सी? इज। इज को हम लोग कौन सी वर्ब बोलते हैं? बी वर्ब की फॉर्म है इज। और जब किसी भी सेंटेंस में कोई बीच में बी वर्ब आ जाती है तो हम लोग कैसे करते हैं? जब बी वर्ब आ जाती है तो उसके पहले कैसा प्रोनाउन दिया गया है वैसा ही उसके बाद में प्रोनाउन देना है। तो यहाँ देखिए
इज के पहले क्या है? इट किस केस में है? सब्जेक्टिव केस में। इसका मतलब इसके बाद भी कौन सा केस लिखना है? सब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ मीनिंग हम क्या लिखेंगे? आई। तो हम लिखेंगे इट इज आई हु एम गिल्टी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, आई फाउंड इट टू बी ही। यहाँ भी देखिए बी वर्ब दी है, इस फॉर्म में दी है। हमने कहा बी वर्ब के पहले जैसा प्रोनाउन हो वैसे ही बाद में भी प्रोनाउन लिखा जाता है। तो बी वर्ब के पहले प्रोनाउन, तो प्रोनाउन आ रहा है कौन सा? हमने बताया था इट। अब इट यहाँ किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का। तो देखो ये किसके बाद लिखा है? किसके बाद लिखा है? वर्ब के बाद। वर्ब के बाद कोई प्रोनाउन होता है तो किस केस में होता है? ऑब्जेक्टिव केस में। इसका मतलब यहाँ इट किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में। जब बी वर्ब के पहले ऑब्जेक्टिव केस है तो बी वर्ब के बाद भी कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे टू बी हिम लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हमने लिखा एवरीवन बट सी न्यू द आंसर। ठीक, अब इसमें आप लोग देख रहे हो बट एक कंजंक्शन भी होता है और बट एक प्रपोजिशन भी है। ठीक है, यहाँ बट जो है हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रपोजिशन है। और हम लोग बट के बारे में जानते हैं, प्रपोजिशन के बाद वाला प्रोनाउन किस केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। लेकिन बट के लिए कॉन्सेप्ट थोड़ा दूसरा है, देख लेते हैं बट के साथ कॉन्सेप्ट को। यदि पॉजिटिव वर्ड दिए गए हैं जैसे ऑल, एवरी, एवरीथिंग, एवरीबडी, ठीक, और उनके बाद क्या यूज हुआ है? यदि बट यूज हुआ है। और इसके कुछ नेगेटिव वर्ड भी है जैसे नो है, जैसे नन है, जैसे नोबडी है, नथिंग है। ये कुछ नेगेटिव वर्ड दिए गए हैं। यहाँ आप और एनी भी लिख सकते हो, जैसे एनी है। यदि ये वर्ड्स दिए गए हैं, ये आपके कुछ पॉजिटिव सेंस के वर्ड हैं, ये आपके नेगेटिव सेंस के वर्ड हैं। ये वर्ड दिए गए हैं और इनके बाद यदि यूज किया गया है क्या? इनके बाद देखो, इनको हम यहाँ लिख लेते हैं। नो है, नोबडी है, नन है, नथिंग है, क्या है? नथिंग है, नो हियर, नो, ये नेगेटिव वर्ड। इनके बाद यदि बट दिया गया है, क्या दिया है? यदि बट दिया है तो आगे वाला जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्टिव केस भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव केस भी हो सकता है। यदि इन शब्दों के बाद यदि बट का यूज किया गया है तो इनके बाद वाला प्रोनाउन आप दोनों सेंस में लिख सकते हो। आप सब्जेक्टिव केस भी लिख सकते हो और आप ऑब्जेक्टिव केस भी लिख सकते हो। ठीक है ना? लेकिन इधर देख लो, लेकिन यदि किसी सेंटेंस में बट लगा है और उससे पहले यदि वर्ब दी गई है, क्या दी गई है? यदि उससे पहले वर्ब दी गई है तो बट के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा, लेकिन सब्जेक्टिव केस में नहीं लिखा जाएगा। अब आप इस सेंटेंस में देख लीजिए, जैसे ये लिखा है एवरीवन बट सी न्यू द आंसर। अब यहाँ देखो बीच में बट लिखा है, बट से पहले कोई वर्ब है क्या? नहीं। क्या है? एवरीवन है।
क्या है, एवरी वन है। ठीक है, जब एवरी वन दिया है, बट से पहले एवरी वन दिया है, तो उसके बाद वाला प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस भी हो सकता है। तो यहाँ सब्जेक्टिव केस है, सेंटेंस कैसा है, सही है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ एवरी वन, बट से पहले कोई वर्ब तो है नहीं, एवरी वन दिया है, तो उसके बाद वाला प्रोनाउन किस केस में, ऑब्जेक्टिव केस हो सकता है, तो ऑब्जेक्टिव केस दिया है, सेंटेंस कैसा है, सही है। नेक्स्ट देखते हैं, एवरी वन वॉज देयर बट। अब बीच में क्या लगा है, बट से पहले कोई वर्ब है, हाँ कौन सी वर्ब है, वाज। अब बट से पहले वर्ब दी गई है, और जब बट से पहले वर्ब दी होती है तो उसके बाद जो भी प्रोनाउन आता है वो कभी सब्जेक्टिव केस में यूज़ नहीं किया जाता, हमेशा किस केस में, ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो बट से पहले यदि कोई वर्ब नहीं है तो बट के बाद जो प्रोनाउन आएंगे वो सब्जेक्टिव केस भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव केस भी हो सकते हैं। लेकिन बट से पहले यदि कोई वर्ब दी गई है, मतलब बी वर्ब दी गई है, तो बट के बाद वाला प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही लिखा जाएगा, कभी सब्जेक्टिव केस नहीं लिखा जाएगा। ओके, अगला, तो सब पहला हमने प्रोनाउन कौन सा बताया, पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड आपका है पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। ठीक, पजेसिव प्रोनाउन हम आपको बता चुके हैं टेबल में कौन कौन से होते हैं। जैसे आई का पजेसिव प्रोनाउन माइन, वी का अवर्स, यू का योर्स, ही का हिज, सी का हर्स, इट का नहीं होता है, और दे का देयर्स। ठीक, ये हमारे पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। पजेसिव प्रोनाउन इक्वल टू हम समझ सकते हैं पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। पजेसिव प्रोनाउन इक्वल टू हो जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। जैसे हमने लिखा योर्स इज आ न्यू पेन, योर्स इज आ न्यू पेन। ठीक, तो योर्स क्या है हमारा, पजेसिव प्रोनाउन। अब पजेसिव प्रोनाउन के स्थान पे हम क्या यूज कर सकते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो हम कैसे लिखेंगे इस बात को, योर्स के स्थान पे हम पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो लिखेंगे पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, योर पेन इज आ न्यू पेन। तो हम योर्स की जगह पे हम योर पेन को रख सकते हैं। ठीक है, तो योर पेन इज अ न्यू पेन। जैसे हर्स इज अ न्यू साड़ी, हर्ष इज अ न्यू साड़ी। तो हम लोग हर्ष की जगह पे क्या लिखेंगे, अब हर्ष हमारा क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, तो पजेसिव प्रोनाउन के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। ठीक है, नाउन वह लिखते हैं जिसका वर्णन हो चुका है सेंटेंस में। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम क्या, हर साड़ी इज आ न्यू साड़ी, हर साड़ी इज अ
न्यूज़। तो हर्ष के स्थान पे हर्षाली लिख सकते हैं और हर्षाली के स्थान पे हम क्या, हर्ष। ऐसे ही योर्स के स्थान पे योर पेन लिख सकते हैं और योर पेन के स्थान पे क्या, योर्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट देख लीजिए, जैसे लिखा आई प्रेफर योर कंपनी टू हर। आई प्रेफर योर कंपनी टू हर। तो यहाँ इसका सेंस देख लेते हैं। आई प्रेफर, मैं पसंद करता हूँ, योर कंपनी, आपकी कंपनी, टू हर, उसकी अपेक्षा। तो उसकी अपेक्षा, तो उसकी तुलना योर कंपनी से तो होगी नहीं। तो इसका मतलब है कि आई प्रेफर योर कंपनी, मैं आपकी कंपनी पसंद करता हूँ, टू हर। तो इसका मतलब उसकी कंपनी की अपेक्षा मैं आपकी कंपनी पसंद करता हूं। तो यहां आपको कहना है क्या, उसकी कंपनी। ठीक है, तो उसकी कंपनी के लिए, जबकि यहां अभी क्या लिखा है, हर, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आई प्रेफर योर कंपनी टू हर्ष। क्या लिखेंगे, हर्ष। तो हर्ष का मतलब हो जाएगा क्या, हर कंपनी। ठीक। अब कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं इसी तरह के। जैसे आवर इज आ ग्रेट कंट्री। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, हर इज आ गुड हाउस। तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं, he has lost my notebook as well as your। next sentence, please save his life and her। Your problem is difficult from my। ठीक, ये सेंटेंसेस हम कुछ करके देख लेते हैं। ये क्या है, हमारी वर्ब है। वर्ब से पहले कौन सा केस, वर्ब से पहले क्या हम पजेसिव एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, नहीं। तो वर्ब से पहले या तो हम सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं या फिर हम यहाँ पजेसिव, क्योंकि हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव तो यूज़ नहीं करते। ये अवर जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो हम यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव यूज़ नहीं करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, पजेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ हम अवर नहीं, क्या लिखेंगे, अवर्स नोट करेंगे। ठीक, तो अवर्स इक्वल टू हो जाएगा क्या, अवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अवर क्या हो जाएगा, अवर कंट्री। तो इसको हम कह पाएंगे अवर कंट्री इज अ ग्रेट कंट्री। ठीक है, यहाँ लिखा है इज
यहाँ लिखा है हर, फिर सब ये क्या है वर्ब, वर्ब से पहले क्या पजेसिव एडजेक्टिव आ सकता है? नहीं, तो वर्ब से पहले हम क्या लगाएंगे? पजेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? हर्ष लिखेंगे हर्ष इज अ गुड हाउस। तो हर्ष का मतलब है हर हाउस इज अ गुड हाउस, उसका घर एक अच्छा घर है। ही हैज़ लॉस्ट माई नोटबुक एज वेल एज योर। आपने देखा योर क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो कभी अकेले नहीं आता है, ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव हमने बताया था अकेले नहीं आता है, पजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन आना कंपलसरी है। यदि हम पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन दिया हो तो उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं? पजेसिव प्रोनाउन रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव नहीं आ सकता, लेकिन हम क्या रख सकते हैं? पजेसिव प्रोनाउन। तो ऐसे कहेंगे ही हैज़ लॉस्ट माई नोटबुक एज वेल एज योर्स। तो योर्स का मतलब हो गया योर नोटबुक, ठीक है। प्लीज सेव हिज लाइफ एंड हर। प्लीज सेव हिज लाइफ, कृपया उसका जीवन बचाइए, एंड हर, उसको नहीं और उसका जीवन। तो यहाँ क्या हो जाएगा? हर ना करके या तो हम हर लाइफ कर दें या क्या कर देंगे? हर्ष तो सही हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा योर प्रॉब्लम इज डिफिकल्ट प्रॉब्लम। योर प्रॉब्लम इज डिफिकल्ट फ्रॉम माई। तो माई क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव एडजेक्टिव अकेले नहीं आता है। या तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं योर प्रॉब्लम इज डिफिकल्ट फ्रॉम माई प्रॉब्लम। माई प्रॉब्लम लिख दें तो सही हो जाएगा, या माई प्रॉब्लम इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइन। तो यहाँ माइन लिख के क्या लिख देंगे? माइन। तो ये हमारा सेंटेंस कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो हम समझ जाएंगे कि कहाँ पे हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, तो आज इतने ही रखिए, फिर आप लोगों को कल हम प्रोनाउन में आगे कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।